हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए सेक्शन 148 का नोटिस यदि इशू करता है और उस नोटिस को इशू करने में असेसिंग ऑफिसर यदि सेक्शन 148A के प्रोसीजर को फॉलो भी करता है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक इंक्वायरी होती है नोटिस को इशू करने से पहले वो बेसिक इंक्वायरी भी नहीं करता और उस नोटिस को इशू करने में जो हायर अथॉरिटीज की जो अप्रूवल ली जाती है उस अप्रूवल के अंदर यदि कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो लिमिटेशन पीरियड को लेकर के हो या क्वांटम ऑफ इनकम एस्केपमेंट को लेकर के हो, तो क्या इस तरीके के नोटिसेस वैलिड हैं? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक रिट पिटीशन के फैसले में डिसाइड किया और ये केस राहुल राजेंद्रा अधिकारी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स के केस में, जो कि 483 ITR पेज नंबर 364 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 9 अक्टूबर 2023 को आया। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व है वो 1920 है। असेसी की जो इनकम एस्केपमेंट का क्वांटम था जो असेसिंग ऑफिसर ने एलेज किया था वो 3 लाख रुपए था। असेसी की डेथ हो चुकी थी। असेसी के लीगल हियर ने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर एज ए लीगल हियर रजिस्टर किया हुआ था, जिससे ये क्लियरली पता चलता था कि अब असेसी की डेथ हो चुकी है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने अपने पोर्टल पर जाकर के इस बेसिक इंक्वायरी को भी वेरीफाई नहीं किया और असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू करके सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जब इस नोटिस को इशू किया गया और PCIT से अप्रूवल लिया गया तो उस अप्रूवल के अंदर ये मेंशन था कि जो लिमिटेशन पीरियड है, जो नोटिस इशू किया गया है वो 3 सालों के बाद इशू किया गया है, जबकि एक्चुअल में ये नोटिस 3 साल के अंदर अंदर इशू किया गया था। असेसी ने जब ये नोटिस इशू हुआ तो उसने ये सारी बातें अपने ऑब्जेक्शन में रेज की थी, जिसको कंसीडर नहीं किया गया और असेसी ने 3 लाख रुपए के नोटिस के लिए भी बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी और जब ये रिट पिटीशन कोर्ट ने सुना तो प्रेजेंट केस में कोर्ट का ये कहना था कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो अप्रूवल दिया है उसके अंदर लिमिटेशन पीरियड को लेकर के और क्वांटम ऑफ इनकम को लेकर के कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है और प्रेजेंट केस के अंदर ना तो असेसिंग ऑफिसर ने, ना एडिशनल कमिश्नर ने और ना ही प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो ऑब्वियस एरर्स थी उनको भी नोटिस नहीं किया। तो ऐसे केस में ये कहा जा सकता है कि जो अप्रूवल दिया गया वो मैकेनिकल है। कोर्ट का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के जो बहुत सिद्धांतिक और बेसिक इंक्वायरी होती है वो भी नहीं की, क्योंकि पोर्टल पर इटसेल्फ ये मेंशन है कि असेसी की डेथ हो चुकी है और लीगल हियर ने एज ए लीगल हियर रजिस्टर किया हुआ है। तो ऐसे केस में एक डेड पर्सन को नोटिस इशू नहीं किया जाना चाहिए था। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि यदि अप्रूवल के अंदर यदि ये चीज मेंशन है कि नोटिस जो है वो 3 सालों के बाद इशू किया गया है, तो ऐसे केस में तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो उस अप्रूवल को दे ही नहीं सकता था, क्योंकि यदि अप्रूवल या सेक्शन 148 का नोटिस 3 सालों के बाद दिया जाता है तो ऐसे केस में जो अप्रूवल चाहिए होती है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की दी जाती है। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये बात सामने आती है कि ना तो असेसिंग ऑफिसर ने, ना एडिशनल कमिश्नर ने और ना ही प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उस अप्रूवल को पढ़ा, उन रीजंस को पढ़ा। तो ऐसे केस में जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है उसको क्वैश किया जाना चाहिए और कोर्ट ने नोटिस को क्वैश किया। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पता चलता है कि इन केसेस को रीड करने से, इनको एनालाइज करने से कि किन किन परिस्थिति के अंदर जो कोर्ट ने अप्रूवल्स को मैकेनिकल कहा है और किस हद तक
रेवेन्यू जो है नोटिस को इशू करने में एक कैजुअल अप्रोच को अडॉप्ट करता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राहुल राजेंद्रा अधिकारी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 364 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस को 9 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया।